क्या आप भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं या फ्लाइट में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो यह गलती कभी भी ना करें टिकट बुक करते समय। अगर ये की तो 7 साल तक का जेल हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है और कभी आप फ्लाइट में भी ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे। तो चलिए हम जानते हैं ऐसी क्या छोटी सी गलती है जो कि अब नया कानून आने के बाद अगर आप ये करते हो तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। नॉर्मली जब आप टिकट बुक करते हो या किसी कहीं से खरीदते हो या बुक करवाते हो थर्ड पार्टी से, तो ऐसी स्थिति में कई बार आप जब टिकट लेते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि वो जेन्युइन टिकट है कि नहीं, वो सच में नकली तो नहीं है। कई बार आपको जो टिकट मिलता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू नकली भी हो सकता है, लेकिन आपको उसकी पहचान नहीं होती है। जाने अनजाने में अगर ये गलती हो भी जाती है और ऐसी स्थिति में आप सुरक्षा जांच में जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हो और जब पकड़े जाते हो कि नकली टिकट है, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और धाराएं लग सकती है BNS की। साथ ही साथ कई बार आप ये भी देखते हो कि जैसे हम इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं तो कई बार फ्रेंड का टिकट होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर फ्रेंड का टिकट है तो उसी का पहचान पत्र ID ले लो और उसी को दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग एक ही जेंडर के हैं, मेल है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, TT उतना वेरीफाई नहीं करेगा। बट ये आप एयरपोर्ट पे कभी भी इसकी कवायद ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि एयरपोर्ट पे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होती है और उससे आपके फेस से ये सारा डाटा निकल के आ जाएगा गवर्नमेंट के पास कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये गलती कभी भी ना करने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में अगर ये पाया जाता है कि ये नकली दस्तावेज है, क्योंकि आपका आधार है नहीं, ID है नहीं, जो भी आपने ID अपना आइडेंटिफिकेशन दिया, तो अगर वो नकली ID निकलती है तो ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी हो सकता है और 316। और अगर वो नकली दस्तावेज है, अगर आपने ये सोच रहे हैं कि भाई उसका ID है फ्रेंड का, तो हम उसका एक नकली दस्तावेज बना देते हैं, नकली पहचान पत्र बना करके, क्योंकि बहुत जगह फॉल्स डॉक्यूमेंट भी बनता है। तो अगर धोखाधड़ी करके फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं या किसी और का ID यूज़ करके आप खुद उस पर जाते हैं तो चीटिंग करते हैं, यानी आंखों में धूल झोंकते हैं, सिक्योरिटी में इसकी कवायद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 316 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि गंभीर अपराध माना गया है, और साथ ही साथ 338 और 339 लगता है, जिसमें 7 साल तक का जेल हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये कवायद कभी भी ना करें, क्योंकि अब नया कानून भी आ चुका है और उसको गंभीरता से लिया जा रहा है एयरपोर्ट पे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, सुरक्षा मापदंडों के हिसाब से। तो इसकी कवायद भूल करके भी ना करें, जाने अनजाने में भी ना करें। इसलिए प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से टिकट बुकिंग करें और उसका फॉलो करें। किसी और के टिकट पे या किसी और का ID का इस्तेमाल ना करें, ना नकली दस्तावेज बनाएं और सफ़र का मज़ा लें।